क्योंकि अग्निवीर की वजह से नौकरियां कैंसिल हुई। उस अग्निवीर पद्धति को खत्म करके प्रॉपर जैसे सरकार पहले फौज के अंदर, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर भर्ती करती थी, उस प्रोसेस को वापस जाए। मोदी सरकार बार बार ये बात कह रही है कि आर्मी का बजट उठाने की क्षमता नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि रेगुलर नौकरी वालों के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, इसलिए हम कॉन्ट्रेक्चुअल पे जा रहे हैं। वो बार बार ये बात कह रही है कि हमारे पास आर्थिक दिक्कत है, इसकी वजह से ये नया सिस्टम निकाला गया है। तो एज भारतीय नागरिक हम लोगों को हैरानी होती है कि क्या हम उसी मुल्क में हैं जिस मुल्क में एक गरीब मुल्क था, जहां करीब 90% लोग निरक्षर थे, जहां करीब 92% लोग गरीब थे, और उस देश में कांग्रेस सरकार ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी बना के दिखाई। दूसरी सबसे बड़ी आर्मी भारत की है। आर्मी नहीं बनाई, उस गरीब मुल्क में हमने भारत को न्यूक्लियर पावर भी बनाया। जो नेहरू जी ने आजादी के पहले, आजादी से 1 साल पहले, जब आजादी मिलना तय हो गया था लगभग, तो न्यूक्लियर कार्यक्रम मम्मी पापा को बुला के शुरू कर दिया था। ये मुंबई उसकी बेसिक नगरी है। न्यूक्लियर पावर बने, हम स्पेस पावर बने, एक से एक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल हो, अग्नि मिसाइल हो, पृथ्वी मिसाइल हो, टैंक्स हो, ऑर्डिनरी फैक्ट्रीज हो, 36 ऑर्डिनरी फैक्ट्रीज, 50 से ऊपर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत जब गरीब था तब बन गया। अपनी मिसाइल 100 अभी पिछले दिनों मोदी जी ने कहा हमने तेजस विमान किया। जनता को ये नहीं बताया कि तेजस विमान और विक्रम तो किए, लेकिन जब गरीब मुल्क था तो 110 से ज्यादा वॉरशिप भारत ने खुद बनाए। 110 से ज्यादा लड़ाकू पोत दुनिया में मिसाइल में सबसे आगे। हमारी फौज का लगभग 90% सामान, चाहे वो गोलियां हो, चाहे वो पिस्टल्स हो, चाहे वो भारत में बनता था। और ये आजादी के बाद शुरू हुआ। तो एक गरीब मुल्क जो था उसमें पेंशन भी थी, उसमें पक्की नौकरी भी थी, उसमें मिसाइल भी थी, उसमें टैंक्स भी थे, उसमें युद्धपोत भी थे, उसमें फ्रिगेट्स भी थे, उसमें ये तमाम चीजें थी। और आज हम लोग कहते हैं दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना रहा हूं मैं, लेकिन इस सब के लिए पैसा नहीं है, लोगों की नौकरी के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो मैजिक, मोदी मैजिक है, ये रिवर्स मैजिक जो हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। और हम ये सवाल आपके सामने भी रखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा जादू फिर कांग्रेस के पास था कि गरीब मुल्क में हम ये सब कर पाए, और ऐसा कौन सा ब्लैक मैजिक मोदी कर रहे हैं कि अमीर मुल्क में हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि मोदी जी ने अपना कैंपेन शुरू किया था 2014 में सिरसा से, एक एक्स सर्विसमैन की रैली की थी, और उसमें दिया था नो वन राइट वन पेंशन से शुरुआत की थी। और 10 साल में हम नो राइट नो पेंशन पे आ गए। अब फौजी जो बन रहे हैं उनका नाम फौजी नहीं है, अग्निवीर है। अब उनको कोई रैंक नहीं मिलेगा, अब उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ मोदी सरकार क्यों कर रही है? ये कांग्रेस पार्टी का दूसरा सवाल है कि इस देश में अगर आप सुरक्षा बलों को कमजोर कर देंगे, इस देश में अगर आप सुरक्षा बलों के अंदर भर्ती को कमजोर कर देंगे, इस देश में अगर आप पैसा डिफेंस में नहीं लगाएंगे, डिफेंस का बजट लगातार हर साल कम होता गया 2014 के बाद, तो इस देश की जो सुरक्षा है उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वो दिखने में भी आ रहा है। और ना केवल आर्मी, अभी आप सब तो यहाँ मुंबई में सब एयरपोर्ट जाते होंगे, एयरपोर्ट पे पैरामिलिट्री के पास रहता था, सीआईएसएफ के पास रहता था, अब प्राइवेट एजेंसी लगा दी। प्राइवेट एजेंसी अंदर स्क्रीनिंग करती है, क्योंकि पैरामिलिट्री के जवान को 40 से 60 हजार रुपए सैलरी मिलती है, और जो अब लोग लगाए जा रहे हैं वो 8 से 10 हजार सैलरी लगाए जा रहे हैं। तो आप हर जगह रोजगार छीन रहे हैं, आप पैरामिलिट्री से रोजगार छीन रहे हैं, आप सरकारी रोजगार छीन रहे हैं, आप आर्मी से रोजगार छीन रहे हैं, और कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। तो किसके लिए आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, ये हमारा सवाल है। और एक बात और जो अग्निवीर से आगे भी, अभी इन्होंने कल व्हाइट पेपर इशू किया। दुनिया की पहली सरकार होगी जो 10 साल सत्ता में रहने के बाद 10 साल पहले की आर्थिक नीतियों पे कोई व्हाइट पेपर इशू करते हैं। ये पहली सरकार है। इस व्हाइट पेपर में जो चीजें छुपा जाते हैं, मैं कुछ एक बातें शेयर कर सकता हूं आप लोगों से। बड़ा सिंपल सा सवाल है। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने,
और हमारी कांग्रेस लेड यूपी सरकार बनी तो तनख्वाहें क्या थी? 2004 में अगर मैं सरकारी तनख्वाहों की बात करूं तो एक अंडर सेक्रेटरी की ज्वाइनिंग तनख्वाह 16,600 रुपए थी। 16,600। हम जब बाहर गए तो वो 78,000 रुपए। 16,600 से 78,000, आप देखिए कितने परसेंटेज का फर्क है, लगभग 4.5 गुना। और 78 से अब 1.25 हो रही है, यानी कि 40%। हमारे टाइम में 4.5 गुना तनख्वाहें बनी, इनके टाइम में तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। पत्रकारों की तनख्वाह की बात करो कि मैं पत्रकार रहा हूं, मैंने चैनल चलाए। 2004 के अंदर एवरेज पत्रकार की तनख्वाह दिल्ली के अंदर टीवी चैनल में जो हमारे टेक्नीशियन वर्ग था उसकी तनख्वाह होती थी 7-8 हजार रुपए। 2014 में जब गए तो तब तक लगभग 40 से 50 हजार तनख्वाह हो गई थी। 8 से 9 गुना तनख्वाह बढ़ी। और 2014 से लेकर 2024 तक अब हार्डली 2 या 3% या 5% तनख्वाहें बढ़ी। तो 10 साल आपने ऐसा निकाल दिया। हमारी सरकार के दौरान 4 गुना तनख्वाहें बढ़ी 10 साल में, और मोदी सरकार के दौरान 10 साल के अंदर 5%, 10%, 15% तनख्वाहें प्राइवेट सेक्टर में बढ़ी है। और अगर नेशनल एवरेज की बात करें, हमारे टाइम में जो तनख्वाहें बढ़ी वो 3 से 4 गुना प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाह बढ़ी, और मोदी सरकार में 0.2% 10 साल में तनख्वाह बढ़ी है। 0.2%। और इसको आप इकोनॉमी का ग्रोथ कहते हैं? आप ये कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है? जो आज आप हम सब जानते हैं, हमारे घरों में पहला एसी, हमारे घरों में आम लोगों में अगर आप देखें देश भर के अंदर गाड़ियां, विदेश यात्राएं, अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छी फीसें देना, ये 2004 से 14 के बीच में हुआ। 4 से 14 के बीच में क्या हुआ मोदी सरकार ने बताया? तो जो आंकड़े हैं, आंकड़े वो दे सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, उस हकीकत को आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं कि हकीकत ये है कि पिछले 10 साल के अंदर एक स्टेगनेंट ग्रोथ, और जो ग्रोथ हो रही है जिसकी वो बार बार बात करते हैं, वो केवल कुछ उद्योगपतियों के लिए हो रही है कि जितना भी संपत्ति थी पूरा ध्यान उनको सौंपने में